सूरह अल बकरा कुरान मजीद की दूसरी ओर सबसे लंबी सूरह है। इसमें 286 आयतें हैं। इसका नाम बकरा यानी गाय एक किस्से पर आधारित है जो इस सूरह में बयान हुआ है। इस सूरह को कुरान का दिल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ईमान, इबादत, अखलाक, मुआशरत और कानून जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह सूरह मदीना में नाजिल हुई थी और इसमें मुसलमानों के लिए जिंदगी जीने के तमाम पहलुओं से जुड़ी हिदायतें मौजूद हैं। सूरह अल बकरा की आयतें हमें अल्लाह की ताकत और उसके पैगंबरों की सच्चाई का एहसास कराती है। यह सूरह हमें अल्लाह से डरने, नेकी करने और बुराई से बचने की सीख देती है। सूरह अल बकरा को समझना और उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। कुरान अल्लाह का कलाम है जिसे उसने अपने रसूल हजरत मोहम्मद पर नाजिल फरमाया। कुरान की तिलावत करना एक इबादत है और इससे हमें अल्लाह की रजा हासिल होती है। सूरह अल बकरा की तिलावत के लिए जरूरी है कि हम अरबी उच्चारण का खास ख्याल रखें। इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स पर आपको सही उच्चारण सीखने में मदद करने वाले कई स्रोत मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी आलिम या कारी से भी सीखना बेहतर होगा। सही उच्चारण के साथ तिलावत करने से कुरान की रूह और मकसद को समझने में आसानी होती है। सूरह अल बकरा को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। ईमान और कुफ्र। सूरह की शुरुआत में ही ईमान वालों और काफिरों के बीच फर्क बयान किया गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकिया। इस सूरह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है और बताया गया है कि कैसे उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर काबा की तामीर की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र। सूरह अल बकरा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र भी आया है और बताया गया है कि कैसे उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और उसके क्या नतीजे भुगतने पड़े। इबादत के अहकाम। इस सूरह में नमाज, रोजा, ज़कात और हज जैसे महत्वपूर्ण इबादतों का हुक्म दिया गया है। मुआशरती अहकाम। इस सूरह में शादी, तलाक, व्यापार और लेन देन जैसे सामाजिक मामलों से जुड़े अहकाम बयान किए गए हैं। क़यामत का दिन। सूरह के आखिर में क़यामत के दिन का जिक्र करते हुए लोगों को अल्लाह से डरने और नेक आमाल करने की नसीहत की गई है। जिंदगी का आईना। सूरह अल बकरा की शिक्षाएं। सूरह अल बकरा में तमाम तरह की शिक्षाएं मौजूद हैं जो इंसान को एक कामयाब जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। यह सूरह हमें अल्लाह पर ईमान लाने, उसके साथ किसी को शरीक न करने, नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने का हुक्म देती है। यह सूरह हमें माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने, रिश्तेदारों से सिलसिले रहमी रखने, यतीमों और मोहताजों की मदद करने, सच बोलने, अमानत में खयानत न करने और वादा पूरा करने की ताकीद करती है। यह सूरह हमें घमंड, हसद, झूठ, चुगली और बुरी नजर से बचने की हिदायत देती है। रूह की खुराक। तिलावत और श्रवण के आध्यात्मिक लाभ। सूरह अल बकरा की तिलावत और श्रवण से हमें बहुत से आध्यात्मिक फायदे हासिल होते हैं। इस सूरह की तिलावत से हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और हम गुनाहों से बचने लगते हैं। इस सूरह को सुनने से हमारे दिलों में रहमत और मोहब्बत पैदा होती है और हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने लगते हैं। इस सूरह की तिलावत हमें शैतान के वसवसों से बचाती है और हमें सीधा रास्ता दिखाती है। इस सूरह को सुनने से हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल होती है। आयतुल कुर्सी। सुरक्षा का कवच। ईमान की ऊंचाई। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 255 को आयतुल कुर्सी कहा जाता है। यह कुरान की सबसे बड़ी आयत है और इसमें अल्लाह ताला की जात और उसकी सिफात का बेहतरीन अंदाज में जिक्र किया गया है। इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। वही जिंदा है और कायम है। उसे न तो नींद आती है और न ही उसे ऊंघ। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। उसकी इजाजत के बगैर कोई शफाअत नहीं कर सकता। वह हर चीज का इल्म रखता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर तरह के खौफ और खतरे से महफूज रखता है। इसे पढ़ने से शैतान भाग जाता है, जादू का असर खत्म हो जाता है और बुरे ख्वाब नहीं आते। इसे घर से निकलते वक्त पढ़ने से अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लेता है और सलामती के साथ वापस लौटाता है।
अमल का समय। सूरह अल बकराह को अपनाएं, जिंदगी संवारें। सूरह अल बकराह कुरान मजीद का एक ऐसा अजीम तोहफा है जिसमें हमें जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। इस सूरह को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने से हमारी जिंदगी संवर सकती है और हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इस सूरह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और उसकी तमाम हिदायतों पर अमल करें। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि वह ताला हमें सूरह अल बकराह को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।